हाँ भाई, तो आज हम लोग बेसिकली पैराबोला में तो कुछ एक तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बेसिकली तो ये चीज़ को देख रखा है कि जो कॉर्ड का इक्वेशन आता है वो मतलब वो होता है बेसिकली y इज इक्वल टू 2/t1 प्लस t2 2/t1 प्लस t2 इंटू होता है x प्लस a t1 t2, ठीक है। हम लोगों ने ये लिखा था कि अगर आपका t1 t2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी, मतलब कि t1 t2 अगर आपका माइनस के है तो वो कॉर्ड बेसिकली a के कॉमा 0 से पास करेगा और x इज इक्वल टू माइनस a के विल बी दी पोलर, तो करस्पॉन्डिंग टू दी पोल a के कॉमा 0, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने बेसिकली ऐसे भी तो किया था प्रूफ कि हमें मालूम है कि टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है a t1 t2 कॉमा a t1 और प्लस t2। तो चूंकि t1 t2 माइनस के है तो वो आ गया था x इज इक्वल टू माइनस a के आ गया था आपका बेसिकली तो पोलर, या फिर आप बेसिकली तो पोल अगर आपका है a के कॉमा 0 तो पोलर में आप लगाते हैं बेसिकली तो t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो वहाँ से भी आपका आ जाएगा x मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। और हम जानते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है yt इज इक्वल टू x प्लस at², ठीक है। तो mt आता है आपके पास बेसिकली 1/t, ठीक है। अब हमें बेसिकली पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये हमें बेसिकली प्रूफ करना है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर जो भी आपके बनेंगे ना बेसिकली तो टेंजेंट्स, ये आपका बेसिकली फोकल कॉर्ड है a, 0 से पास हो रहा है, ठीक है। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर जो भी आपके बनेंगे ना तो टेंजेंट्स वो सारे इंटरसेक्ट करेंगे बेसिकली तो 90 डिग्री पर, वो सारे टेंजेंट्स आपस में होंगे बेसिकली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। हमें ये लाना है कि जो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर जो भी बनेंगे ना टेंजेंट्स, एंड पॉइंट्स पर जो भी आपके बन रहे होंगे बेसिकली टेंजेंट्स, तो वो आपस में बेसिकली तो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर जो भी आपके बनेंगे बेसिकली जो भी होंगे ना टेंजेंट्स वो सब आपके बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। अब चाहे ये भी आपका है टेंजेंट तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगा, या फिर ये अगर आपका है तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर आप जो टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ बेसिकली फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका अगर हम लोगों को करना है प्रूफ तो हम जानते हैं कि mt इज इक्वल टू 1/t होता है और बेसिकली तो फोकल कॉर्ड में t1 t2 इज इक्वल टू होता है अपने पास -1। तो mt इज इक्वल टू 1/t, तो पहले वाले का है बेसिकली तो 1/t1 और दूसरे वाले का है बेसिकली माइनस ऑफ दी t1 है स्लोप, तो प्रोडक्ट आपका -1 है, मतलब कि वो दोनों आपका 90 डिग्री पर है बेसिकली आपका बेसिकली तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। फोकल कॉर्ड के लिए t1 t2 -1 होता है और यहाँ पे पता है कि mt होता है आपके पास बेसिकली तो 1/t, तो पहले वाले लाइन के टेंजेंट का स्लोप है 1/t1, दूसरे लाइन के टेंजेंट का स्लोप है 1/t2 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 आएगा, मतलब कि दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी का। दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास ये कहता है कि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कि t1 t2 कॉमा a बेसिकली t1 प्लस t2। तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर जो भी आप बनाएंगे ना बेसिकली तो टेंजेंट्स वो बेसिकली मिलेंगे कहाँ पर, तो वो मिलेंगे एट द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एट द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है t1 t2 कॉमा a बेसिकली t1 प्लस t2 और t1 t2 -1 होता है फॉर द फोकल कॉर्ड, तो वो मिलते हैं -a, a टाइम्स t -1/t पर, ठीक है। तो उसमें आपका x इज इक्वल टू -a पर मिलता है, मतलब कि वो आपका मिलता है बेसिकली तो डायरेक्ट्रिक्स पर मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स पर मिलता है, ये एक चीज़ हो गया। फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर आप जो बनाएंगे ना बेसिकली जो भी बनाएंगे आप टेंजेंट्स वो आपका इंटरसेक्ट करेगा एट दी कहाँ पर, तो डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगा, ठीक है। अब अपन लेते हैं बेसिकली नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है। वो अपने ये कहता है कि ये हो गया दूसरा बेसिकली तो प्रॉपर्टी।
और बेसिकली तीसरा प्रॉपर्टी अपना ये कहता है कि आप फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानकर अगर एक सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल जो बनता है वो आपका सर्कल बेसिकली तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, ठीक है। सर्कल ड्रॉन एज फोकल कॉर्ड एज डायमीटर एज बेसिकली तो डायमीटर एज डायमीटर तो टचेज दी आपका है बेसिकली तो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानकर आप जो सर्कल बनाते हैं वो सर्कल आपका बेसिकली तो वो सर्कल आपका डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, ठीक है। अब हम लोग ये चीज तो जानते थे कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पर जो टेंजेंट बनता है वो 90 डिग्री पर तो होता है, मतलब वो आपस में तो परपेंडिकुलर होता है और वो मिलता भी है बेसिकली a बेसिकली तो t1 तो डायरेक्ट्रिक्स पर ही मिलता है, ठीक है। t-1/t ये है आपका -a, a टाइम्स तो t-1/t। अब हमें ये प्रूफ करना है कि वो डायरेक्ट्रिक्स को जो फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानकर सर्कल बना रहे हैं तो वो सर्कल आपका डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है बेसिकली, तो कट नहीं कर रहा है बेसिकली, तो टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है तो टच कर रहा है, ठीक है। इसमें आप दो तीन चीज ला सकते हैं। एक तो आप बेसिकली p = r आप मतलब कि आप प्रूफ कर दीजिए, सर्कल का इक्वेशन आप लिख दीजिए तो डायमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म में आप लिख दीजिए, वो होता है आपके पास x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 और प्लस y माइनस y1 इंटू आपके पास आ जाएगा y माइनस y2 और बराबर 0। तो डायमेट्रिक फॉर्म में आप लिख दीजिए, ठीक है। और भाई लिखने के बाद आप देखिएगा p = r, ये जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। या फिर अगर आप सर्कल का इक्वेशन तो लिख ही चुके हैं ना बेसिकली तो डायमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, तब आप सिंपली ये भी आप लगा सकते हैं कि सर्कल का इक्वेशन तो आपको मालूम है बेसिकली तो डायमेट्रिक फॉर्म में वो आपने लिखा है भाई x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 और प्लस y माइनस y1 इंटू आपके पास है तो y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वहां से आप इसमें से आप बेसिकली वो कर दीजिए x = -a अगर आप रखेंगे तो y में बन जाएगा बेसिकली तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें x = -a रखिएगा तो y में बन जाएगा क्वाड्रेटिक और वहां पर आप d = 0 कर दीजिए उसका, ठीक है। ये चीज भी आपके लिए ये अप्रोच भी काम कर जाएगा, d = 0 आप कर दिया, ठीक है। मतलब कि x = -a रखने पर y में बन जाएगा क्वाड्रेटिक और उसमें आप d = 0 आप कर दीजिए, ठीक है। p और ये या फिर आप अगर चाहें तो बेसिकली जो सेंटर का जो आपका जो y कोऑर्डिनेट है ना वो आप बेसिकली इक्वल दिखा दीजिए, क्योंकि हमें बेसिकली शुरू के प्रॉपर्टी से ये तो मालूम है कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पर दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है और वो बेसिकली मीट करता है एट द डायरेक्ट्रिक्स। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सर्कल बनाएंगे तो वो ये पॉइंट से पास तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो ये लाइन को टच करेगा बेसिकली, तो कट नहीं करेगा। तो वो दिखाना है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट बेसिकली हमें बेसिकली तो इक्वल मतलब ये तो कर देना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट के। तो सेंटर का y बेसिकली आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2at - 1/t/2 2a और आपका जो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी जो y कोऑर्डिनेट है वो भी आपका a इंटू बेसिकली t-1/t ही है। ये पॉइंट है आपके पास at², 2at और ये पॉइंट है आपके पास a/t² -2a/t। सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास a, t-1/t और ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी y कोऑर्डिनेट आपके पास a इंटू बेसिकली t-1/t ही है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट अगर आपका सेम है तो अगेन आपका वो सर्कल बेसिकली क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तीन अप्रोच से ध्यान दीजिएगा। पहला तो आप वो बेसिकली तो डायमेट्रिक फॉर्म में आप इक्वेशन रखकर x = -a रखिएगा तो y में जो बनेगा क्वाड्रेटिक उसमें आप d = 0 कर दीजिए। दूसरा आप जो डायमेट्रिक फॉर्म में आप जो निकाला है ना इक्वेशन उससे बेसिकली आप p = r लगा दीजिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बेसिकली तो रेडियस ऑफ सर्कल इस लाइन के लिए x = -a के लिए और वो सर्कल के लिए। या फिर अगर आप चाहें तो y कोऑर्डिनेट जो सेंटर का है at², 2at और ये है आपका a बाई बेसिकली t² और कॉमा -2a/t, ठीक है। और ये है आपका at², 2at। तो ये सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ रहा है a इंटू t-1/t और ये जो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका भी y कोऑर्डिनेट आ रहा है a इंटू बेसिकली t-1/t,
ठीक है। तो दोनों एक ही लाइन पर है, मतलब कि ये बेसिकली जो सर्कल है वो कर रहा है टच, ठीक है, क्योंकि आपका जो वो है मतलब रेडियस है वो आपका बेसिकली तो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली टेंजेंट से, ठीक है। तो आपका जो रेडियस है वो आपका बेसिकली तो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली टेंजेंट से, ठीक है। ये चीज़ है। अब अपन इसके बाद वाले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास ये आता है कि लाइक हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका T22 माइनस किया तो AK, 0 और पोलर होता है बेसिकली x इक्वल टू माइनस AK इफ द पोलर, तो विद रिस्पेक्ट टू द पोल AK, 0 और वो आता है बेसिकली AK, 0 में अगर आप लगाएंगे तो T इक्वल टू 0 तो पोलर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस AK, या फिर अगर आप ये लगाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स का फॉर्मूला तो A22, A टाइम्स T1 प्लस T2, तो क्योंकि आपका T1 माइनस के है तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट आ जाता है माइनस AK। अगेन ये आपका आ जाता है पोलर, ठीक है। तो फोकस और बेसिकली जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपका है बेसिकली पोल एंड द पोलर है ऑफ ईच अदर, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स आपका बेसिकली है जो पैराबोला के केस में है वही चीज है जो कि आपका सर्कल के केस में होता था, क्या तो डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ही वो आपका बेसिकली आपका जो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बेसिकली तो परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है। क्योंकि बेसिकली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर आता है, क्योंकि mt इज इक्वल टू होता है 1/t और फोकल कॉर्ड में होता है बेसिकली तो T1 T2 इज इक्वल टू -1, तो पहले टेंजेंट का स्लोप 1/t1 इंटू दूसरे टेंजेंट का स्लोप 1/t2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा बस। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट और वो बेसिकली तो मिलता कहाँ पर है A22, A21 प्लस T2 और बेसिकली तो T22 -1 है तो -1 बेसिकली A इंटू T-1/t पर मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि डायरेक्ट्रिक्स से पेयर ऑफ टेंजेंट डालिएगा तो वो आपस में बेसिकली होगा तो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली तो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। और डायरेक्ट्रिक्स से पेयर ऑफ टेंजेंट डालिएगा तो सारे बेसिकली जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो एक फिक्स पॉइंट बेसिकली फोकस से पास करेगा, और फोकस से पास होने वाले कॉर्ड्स के अगर आप एक्सट्रीमिटी पर पेयर ऑफ टेंजेंट डालिएगा तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होगा बेसिकली वो होगा तो डायरेक्ट्रिक्स होगा, और वो सारे बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपस में होंगे तो परपेंडिकुलर होंगे। और डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप कोई भी पैराबोला पर डालेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट तो वो आपस में बेसिकली 90 डिग्री पर होंगे, और उन सारे के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा जो कि होगा पोल विच इज नोन एज द फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ये वीडियो में अपन बात करते हैं यहीं तक रखते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।